अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस मुलाकात में आपके सामने कुछ ऐसे अय्याम का तज़किरा करूँगा जिनमें रोज़ा रखना ममनू और हराम करार दिया गया है। जिस तरीके से रमज़ान के अलावा बकिया कुछ ऐसे दिन हैं जिसमें रोज़ा रखा जा सकता है, नफली रोज़ा रखा जा सकता है, उसी तरीके से कुछ ऐसे अय्याम भी हैं जिनमें नफली रोज़ा रखने से मना किया गया है। इस सिलसिले में सबसे पहले नंबर पर वो है ईदैन का रोज़ा। ईदैन यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा नहीं रख सकते, हराम और नाजायज़ है उस दिन रोज़ा रखना। इसी तरीके से ईद उल अज़हा के बाद जो अय्याम तशरीक यानी 11, 12 और 13 ज़िलहिज्जा, ये जो तारीख़ है, इन तारीख़ों के अंदर भी कोई इंसान रोज़ा ना रखे। इन अय्याम में भी रोज़ा रखना ये हराम और ममनू अमल में से है। हाँ, सिवाय उस हाजी के जो हज्ज तमत्तो करने वाला हो, हज्ज तमत्तो का इरादा किया हो और उसके पास जानवर ना हो कुर्बानी करने के लिए, उसकी ताकत ना हो, तो वो उन अय्याम में इन 3 दिनों में रोज़ा रख सकता है, उसके लिए कोई हर्ज नहीं है। उसके अलावा तमाम लोगों के लिए अय्याम तशरीक यानी 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा को रोज़ा रखना मना है, हराम है, मकरूह अमल है। इसी तरीके से जुमा और शनीचर का रोज़ा रखना, यानी कोई इंसान सिर्फ ख़ास करके जुमे का रोज़ा रखे या ख़ास करके हफ्ते के दिन यानी शनीचर का रोज़ा रखे, ये भी मना है, ममनू अमल में से है, हराम है। हाँ, अगर कोई इंसान उससे पहले एक दिन रोज़ा रख ले, उसके बाद एक दिन मिला ले, कोई हरज की बात नहीं है। या इसी तरीके से अगर कोई इंसान आशूरा का रोज़ा रख रहा है या यौम अरफा का रोज़ा रख रहा है या इसी तरीके से वो लगातार रोज़ा रखते हुए आ रहा है, उन दिनों में अगर ये शनीचर का दिन आ जाए या जुमा का दिन आ जाए तो कोई हरज की बात नहीं है, ऐसी सूरत में वो रोज़ा रख सकता है। लेकिन ख़ास करके जुमा का रोज़ा रखे या शनीचर के दिन का रोज़ा रखे तो इससे हमारी शरीयत में मना किया गया है, ये ममनू अमल में से है। इसी तरीके से कोई इंसान रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए 1-2 दिन पहले रोज़ा रखे, ख़ास उसकी नीयत हो इस्तक़बाल रमज़ान के लिए, तो कोई इंसान इस तरीके का रोज़ा भी नहीं रख सकता, रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए रोज़ा नहीं रखा जाएगा। इसी तरीके से कोई औरत अपने शौहर की इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा ना रखे। उसका शौहर घर में है तो फिर ऐसी औरत को चाहिए कि अपने शौहर से इजाज़त ले ले, उसके बाद नफली रोज़ा रखे। इसी तरीके से कोई इंसान लगातार रोज़ा रखता चला जाए, इससे भी मना किया गया है कि कोई इंसान लगातार रोज़ाना रोज़ा न रखे, सिवाय जो 1 महीने रमज़ान के रोज़े हैं उसके अलावा कोई लगातार रोज़ा ना रखे। तो ये कुछ अय्याम थे जिनमें हमारी शरीयत ने रोज़ा रखने से मना किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन इस्लाम की सही बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा, दीन की बातों को जानने की, उसको समझने की, उसके मुताबिक ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक इनायत फरमा। जब तक ज़िंदा रख, ईमान पर ज़िंदा रख, जब हमारा ख़ात्मा हो ईमान पर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।